नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: मत्स्य पालन में हिमाचल को पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में देश भर में मिला पहला पुरस्कार। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक धर्मपाल नेगी ने कहा, भागम भाग के मौजूदा युग में भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, अपने बल पर मजबूत सरकार बनाने जा रही है पार्टी। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों से लिया फीडबैक, 50 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मछली पालन में देश भर में पहला पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार विश्व मत्स्यिकी दिवस पर हैदराबाद में भारत सरकार और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मौके पर प्रदान किया गया। हिमाचल की ओर से प्रदेश के मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने ये पुरस्कार भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव जितेंद्र नाथ स्वैन की ओर से प्राप्त किया। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की वित्तीय पुरस्कार राशि, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन और इससे जुड़ी योजनाओं को लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में हर साल मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। मेहता ने ये भी कहा कि प्रदेश में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 7 जिलों में कॉर्प फार्म स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जिलों में ट्राउट फार्म भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14,544 लोग सीधे मत्स्य पालन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष प्रदेश में लगभग 16,016 टन मछली का उत्पादन हुआ। जनजातीय जिला किन्नौर के मूरंग गांव के संगछेन थरपा छोलिंग मठ में विश्व शांति के लिए डूबछोद महापर्व का आयोजन किया गया। ये पर्व महाकाल की पूजा से जुड़ा है। 4 दिनों तक चली ये पूजा आज इष्ट देवी देवता के दर्शनों और ग्रामवासियों, श्रद्धालुओं और धर्मपालों के तांडव व डाकी डाकिनियों के नृत्य के साथ संपन्न हो गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक धर्मपाल नेगी ने कहा कि भागम भाग के मौजूदा युग में भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि मूरंग स्थित बौद्ध मठ में बीते 50 सालों से विश्व समुदाय की सुख शांति व समृद्धि के लिए महाकाल का ये महापर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन ज्योतिर्लिंग बौद्ध विहार मूरंग परंपरागत महाकाल पूजा अनुष्ठान का विधिवत आयोजन करते हुए 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। अभी छगन दिगोचे जी ने, बाकी दिगोचे जी ने एक स्मारिका का अनावरण किया। इन्होंने इस स्मारिका के रूप में हमारा जो कल्चर है, जो जब से हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, उसका इसमें वर्णन है। इसमें एक हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों का और परंपराओं का संक्षेप में बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु छोइंगेन रिनपोछे ने इस मौके पर कहा कि ये महापर्व विश्व शांति के लिए मनाया जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में महाकाल प्रकृति के भी रक्षक माने जाते हैं। हिमाचल में केवल किन्नौर में एकमात्र स्थान पर ये महापर्व मनाया जाता है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने गुलाबा बैरियर को कोठी में स्थानांतरित करने और कोठी रोहतांग सड़क पर अगले आदेशों तक वाहनों की आवाजाही बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने आज जारी आदेशों में कहा है कि खराब मौसम, रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने और सड़क पर फिसलन के कारण कोठी से रोहतांग के बीच सड़क को सीमा सड़क संगठन ने वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। अब इस सड़क पर बीआरओ की ओर से कोई मदद संभव नहीं है, इसलिए अब इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही सही नहीं है। ऐसे में जनहित में अगले आदेशों तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराज के पूर्व अध्यक्ष टेकचंद और धर्मेंद्र कुमार ठाकुर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए मंडी जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी 23 नवंबर है।
भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा अपने बल पर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है और उसे किसी भी पार्टी के विधायकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि भाजपा न तो हॉर्स ट्रेडिंग करती है और न ही करेगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बड़ी हार का सामना करने जा रही है, इसीलिए वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ईवीएम तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से देश में ईवीएम के माध्यम से मतदान हो रहा है, तभी से कांग्रेस के नेता ईवीएम को दोष दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। राजीव शुक्ला आज विधानसभा चुनाव में उतरे पार्टी उम्मीदवारों की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर रैलियों तक में जन सैलाब उमड़ना इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। उन्होंने इस मौके पर मतदान को लेकर पार्टी उम्मीदवारों से फीडबैक लिया तथा उन्हें ईवीएम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए जरूरी टिप्स दिए। राजीव शुक्ला ने कहा कि अंतिम क्षणों में भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में राज्य के 56,343 दिव्यांग मतदाताओं में से 49,917 मतदाताओं ने स्वयं अपने मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। इसके अलावा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए फॉर्म 12D और डाक मतपत्र सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। इसके उत्साहजनक परिणाम रहे और मतदान प्रतिशतता बढ़ाने में काफी मदद मिली। कांगड़ा जिला प्रशासन कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रस्तावित परियोजना के लिए केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे की विशेषज्ञ सेवाएं लेगा। इसे लेकर इस अनुसंधानशाला के वैज्ञानिकों का एक दल इन दिनों कांगड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज इस दल और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधानशाला के वैज्ञानिकों के सहयोग के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी प्रस्तावित परियोजना निर्माण से जुड़े 5 विषयों को लेकर सहयोग करेगी। जिला प्रशासन ने अनुसंधानशाला से रनवे ब्रिज निर्माण और पर्यावरण प्रभाव के आकलन सहित पारिस्थितिकीय पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर राय मांगी है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा आज शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने किया। ये शिविर पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से लगाया गया। इस शिविर में भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग के तीनों कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने भी रक्तदान किया। शिविर में कुल 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार सुशील कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य बिजली बोर्ड कल 23 नवंबर को मल्याणा नवबहार फीडर के तहत एचटी और एलटी लाइनों की आवश्यक मुरम्मत करेगा। इसके चलते मल्याणा नवबहार फीडर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। बिजली बोर्ड के ढली सब डिवीजन के सहायक अभियंता ने कहा कि इस शटडाउन के चलते सतलुज जल विद्युत निगम, अप्पर सांगटी और लोअर सांगटी के आसपास का क्षेत्र, शनान, भलाई, ईएसडी संजौली, बाली कॉटेज, अली मंजिल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और लखवाड़ा कॉटेज तथा आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मत्स्य पालन में हिमाचल को पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में देश भर में मिला पहला पुरस्कार। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक धर्मपाल नेगी ने कहा, भागम भाग के मौजूदा युग में भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, अपने बल पर मजबूत सरकार बनाने जा रही है पार्टी।
और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों से लिया फीडबैक, 50 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।